हेलो राम राम जी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका एक नए डे और एक प्यारे जैसे व्लॉग के साथ। आज के मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है अर्ली मॉर्निंग 6 बजे से। इस टाइम मैंने योगा किया और योगा करने के बाद एक्सरसाइज वगैरह कंप्लीट हुई मेरी और अपने काम मैंने शुरू कर दिए हैं। यहाँ लिविंग रूम से ही मैंने मैट झाड़ी और जो मेरे सोफे थे इनको भी थोड़ा बहुत झाड़ा बनाया अच्छे से। अर्ली मॉर्निंग अपने काम शुरू हो जाए तो सबसे बेस्ट है। पहले मैंने आधा घंटा अपने लिए दिया और इसके बाद 6 बजे के करीब काम मैंने शुरू कर दिए हैं। अर्ली मॉर्निंग में जग गई थी। सुबह सुबह जगना मेरे को अच्छा लगता है, एक फ्रेशनेस आती है और काम भी जल्दी होते हैं। जैसे हम जल्दी जगेंगे हमारे बच्चे हमें देखेंगे और उसी राह पर निकलेंगे। तो कुछ एक पार्ट हमारा पेरेंट्स का भी होता है, बच्चों की लाइफ जो होती है आगे की उसको बनाने का। तो मैं जल्दी जग गई थी और मैंने अपना यहाँ गायत्री मंत्र लगाया था जब मैं योगा कर रही थी। बहुत ही अच्छा लगता है सुबह सुबह। बेड छोड़ दे, सिर्फ एक मन होता है कि सुबह मन को मारना कि जगे ना जगे, बस पॉजिटिव वाइब ले लो कि अपना पाँव नीचे रख दो, बेड के नीचे उतर जाओ और उसके बाद तो सारा कुछ बेस्ट ही लगता है और एक स्ट्रेस नहीं होता है। जब हम लेट जगते हैं तो हमारे दिमाग में एक स्ट्रेस जैसा होता है, हम लेट जगे हैं, अपने लिए टाइम नहीं दिया है, ऊपर से लेट हो रहे हैं बच्चे, हस्बैंड जी सारे स्कूल जाने के लिए बच्चे लेट हो रहे हैं। तो इस प्रेशर में हमारा तो मतलब बैंड बज जाती है पूरी। खासकर अगर मैं बोलूं जो हम गृहिणियां हैं तो ऐसे जो है थोड़ा सा 1 ही घंटे का फर्क पड़ता है फ्रेंड्स। अगर मैं बोलूं जैसे मैं जग गई थी 5:15 बजे के करीब और अगर मैं लेट भी जगती तो कितना जगती 6:15, बस 1 घंटे का फर्क है। 1 घंटे में क्या ही उखाड़ लेंगे। वैसे नींद भी पूरी हो जाती है, आजकल सर्दियां हैं, अंधेरा जल्दी हो जाता है, रात बहुत लंबी होती है। बस वही है कि सुबह की एक पॉजिटिव एनर्जी लेनी है और उठ के नीचे उतर जाना है। तो वही मैं हमेशा करती हूँ और आज भी वही मैंने किया। यहाँ पर क्लीनिंग मेरी शुरू हो गई है। बेड वगैरह मैंने झाड़ लिए और अब लगा रही हूँ झाड़ू। रूम से मैं कचरा ले आई, लिविंग रूम मैंने साफ कर दिया और अब मेरे किचन में तैयारी होगी। लंच बॉक्स भी जाएगा और ब्रेकफास्ट भी। जैसा कि हर एक दिन की तरह फ्रेंड्स मेरी सब्जी ही बनती है मॉर्निंग में। ज़्यादातर सब्जी ही बनाती हूँ, दिन को मेरी दाल रहती है, बच्चों का टिफिन जाता है। तो आज मैं बना रही हूँ गोभी की सब्जी। गोभी कट कर रही हूँ, देख रही हूँ कहीं कीड़े वगैरह ना हो। गोभी में सबसे ज़्यादा चांस होते हैं कीड़े होने के, पर आजकल सर्दियों में अगर मैं बात करूँ तो गोभी फ्रेश आती है, फ्रेश होती है, बढ़िया। कीड़ों के वैसे इस टाइम सर्दियों के टाइम थोड़े कम चांस होते हैं। तो वो मैंने कट कर ली। साथ में गाजर भी थी मेरी पहले की, 3-4 गाजर थी। मैंने बोला ये भी ऐसे ही बेस्ट होगी, ऐसे ही सूख रही थी तो इसको भी मैंने साथ में कट कर लिया और ऐड कर लिया है। इसमें पानी मैंने बॉईल करने रख दिया था, इसमें मैंने नमक भी साथ में ऐड करती हूँ। और यहाँ पर जो है मैंने गोभी, आजकल मैं गोभी ऐसे ही बना रही हूँ क्योंकि मेरे को ना एक वहम जैसा होता है कि ये जो इसके फूल होते हैं ना वाइट वाइट, इनके ऊपर डायरेक्ट स्प्रे की होती है केमिकल की। अगर छिलकों वाली सब्जियां उनके हम छिलके उतार सकते हैं, पर गोभी जो है एक ऐसी चीज़ है इसके छिलके हम नहीं उतार सकते, डायरेक्ट हमें बनाना होता है। तो पानी बॉईल करके नमक ऐड करके थोड़ा सा मैं 2 मिनट के लिए ना पानी से निकाल लेती हूँ। इससे जो डायरेक्ट केमिकल स्प्रे किए होते हैं वो निकल जाते हैं। जैसे कि हमारे घरों की सब्जी होती है ऑर्गेनिक, उसको तो सीधा खेत से लाओ और बनाओ, पर हम शहरों बाजारों में खरीदते हैं। ये छोटे छोटे टिप्स जो है ना हमारे काम आते हैं। वैसे देखने में ये छोटे हैं पर जरूर आजमाने चाहिए क्योंकि आजकल जो व्यापार चले हुए हैं ना फुली केमिकल है। आबादी ज़्यादा है और जो उत्पादन है वो कम है, तो इसका यही हिसाब है कि केमिकल के ऊपर ही सारा कुछ चल रहा है। ये गृहिणियाँ ही ध्यान रख सकती हैं क्योंकि खाना जो बनाती है हम ही बनाती हैं और यही हमारी ध्यान देने योग्य बातें हैं। जैसे बच्चे हो गए, फैमिलियों का ध्यान हमारा ही रखने का एक फ़र्ज ही भी समझो और एक ज़िंदगी में हम डालेंगे तो हमारे बच्चे भी हमारे से ये चीज़ें सीखेंगे।
तड़का मैंने लगा दिया है, सिंपली तड़का लगाया था लहसुन प्याज का। और एक साइड मैंने यहाँ पर आटा गूंदना शुरू कर दिया है। आटा हमेशा मैं फ्रेश ही गूंदती हूँ, कभी भी आटा गूंद कर नहीं रखती हूँ। हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है फ्रिज में आटा रख कर पकाना, और शास्त्रों के मुताबिक तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आटा गूंद कर पेड़ा बनाकर हम रख दें और फिर उसको पका कर खाएं, बिल्कुल अच्छा नहीं है। और आटा गूंदने की अगर मैं बात बोलूँ टोटली 5 मिनट का काम है। यहाँ पर साथ साथ में मैंने चपाती भी लगाना शुरू कर दी है। और बच्चे भी इस टाइम जग गए हैं, बहुत लेट जगते हैं, उनको सोने को थोड़ा लेट हो जाता है। और सर्दियां भी हैं, दिन भर बिजी रहते हैं, तो बस इसी टाइम जगते हैं और फटाफट नहाते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे और सीधा लंच बॉक्स लेकर यूनिवर्सिटी निकल जाएंगे। यहाँ पर मैंने उनको भेजा, यूनिवर्सिटी टिफिन पैक किया और उसके बाद मेरे को छत पर जाना था। इसका यही रीजन था, मैं जैसे नलका खोल रही हूँ, पानी नलके में आ नहीं रहा है और मैंने मोटर छोड़ी थी, पानी ऊपर चढ़ा था, मोटर के अलार्म भी बजा था, ना जाने पानी क्यों नहीं आ रहा था नीचे। मैंने सोचा चलिए देख लेती हूँ कि टंकी में पानी क्यों नहीं आ रहा है नल में। टंकी को मैंने देखा तो टंकी तो पूरी भरी हुई, पर नल में पानी नहीं आ रहा है। इसका एक ही रीजन हुआ कि नल एयर ले लेते हैं और उसके बाद पानी बिल्कुल नहीं आता है। आधा घंटा लगाया, पूरे नल छोड़े, उसके बाद जो एयर निकली उसके बाद पानी आने लगा। और यहाँ छत का व्यू मैं दिखा रही हूँ। इस टाइम मेरे बच्चे निकल चुके हैं यूनिवर्सिटी, और फ्रेंड्स मेरे को कमेंट्स भी आते हैं कि आप ना बाहर का व्यू दिखाया करो, अंदर का आप ज़्यादा दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्या दिखाऊं मैं बाहर का व्यू। चारों तरफ आपको बिल्डिंगें, फ्लैट, कंक्रीट, बस यही नजर आएगी। तो मैं क्या दिखाऊं बाहर का व्यू। जैसे मेरे गांव के व्लॉग होते हैं वहां पर तो आपको मैं पहाड़ियां, हरियाली, खेती हर एक दिखा सकती हूँ, पर यहाँ पर आपको सिर्फ टंकियां और छतें और कंक्रीट और बिल्डिंगें ही दिखाई देंगी। चारों तरफ यहाँ पर फ्लैट ही फ्लैट हैं। तो बाहर का व्यू कुछ ऐसा होता है। मैं फ्लैट में रहती हूँ और फ्लैट ऐसे ही होते हैं, सिर्फ छत पर जाना होता है। छत पर से मैं आपको कैमरा घुमा कर दिखा रही हूँ जहाँ टंकियां रखी होती हैं। तो बाहर का व्यू सिर्फ ऐसा ही होता है हमारे यहाँ पर। और ज़्यादातर जो है, अगर हम गांव जाएंगे तो वहाँ के ब्लॉग्स अच्छे होंगे। अच्छा, मैं आ गई थी छत से वापस नीचे और यहाँ पर चाय बना रही हूँ। इस टाइम होगी मेरी ब्रेकफास्ट जब भी मैं करती हूँ तो साथ में चाय जरूर लेती हूँ। खाली पेट कभी भी मैं चाय नहीं लेती हूँ, अभी तक खाली पेट कभी भी मैंने चाय पी नहीं। जो बोलते हैं ना बेड टी तो मैंने कभी लाइफ में नहीं ली। वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है बेड टी क्या, कोई भी टी अच्छी नहीं होती है। जैसे मैं अभी ब्रेकफास्ट में भी ले रही हूँ, पर एक आदत जैसी हो गई है, ले लेती हूँ सर्दियों में। वैसे गर्मियों में हम दही लेते हैं साथ में, पर अब सर्दियों में दही खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, तो मैंने चाय बनाई और साथ में ब्रेकफास्ट की। इसके बाद बारी आ चुकी है जो मेरे बर्तन हैं उनकी क्लीनिंग की। उनको धो लेती हूँ हाथों हाथ, और जल्दी हो जाती है। जब बर्तन ताजे धुल जाएं बेस्ट लगता है। और किचन के अंदर जब बर्तन हो ना, खासकर जूठे, तो सबसे गंदा किचन लगता है। किचन के अंदर तो जूठे बर्तन बिल्कुल नहीं होने चाहिए। फटाफट मैंने बर्तन धुले और जो मेरी बेसिक सिंक है दोनों, इनको क्लीन करूंगी पोछे से। टैब वगैरह पूरे क्लीन करूंगी। जो टाइल्स होती है पीछे, यहाँ भी छींटे लगते हैं। यहाँ पर जूठन पूरी साफ होती है, तो इसको भी जैसे बर्तन साफ करते हैं उसी तरह स्क्रब से पूरा क्लीन करना होता है, पानी डाल करके। इसके बाद मेरा पूरा किचन भी क्लीन होगा। सबसे पहले जो मेरा ये गैस स्टोव है इसको भी क्लीन करूंगी। खाना जब बनता है तो इसके ऊपर भी गंदगी होती है। जब किचन से मैं फ्री होती हूँ पूरा काम कंप्लीट करके, खाना खा करके, खाना बना करके, तो ये सफाई तो मैं ज़रूर करती हूँ। पूरी टाइल्स वगैरह भी पीछे पहुँच ली है। जो मेरा शेल्फ काउंटर है उसको भी सुखाऊंगी। फ्रेंड्स, जब तक ये मेरा शेल्फ काउंटर बिल्कुल ना सूखेगा ना, मेरे को तसल्ली तो बिल्कुल आने वाली नहीं है। जो मैंने बर्तन का टोकरा यहाँ पर रखा, इसमें से भी पानी टपकता है, इसको मैंने बेसिक सिंक में रख दिया और पूरा शेल्फ काउंटर मैंने सुखा दिया है। फाइनली लुक आप मेरा देख सकते हैं जो किचन का है, मैंने बढ़िया जैसे चमका दिया है। किचन से मैं फ्री हो चुकी हूँ।
इसके बाद बारी आती है मेरी हाउस क्लीनिंग की। सुबह तो वैसे मैंने पूरा डेकोरेट कर दिया था घर, मेरा झाड़ू हो चुका है, जो मेरा डस्टिंग है बाहर का बच गया था क्योंकि मेरे को बच्चे यूनिवर्सिटी भेजने थे। तो इस टाइम किचन से फ्री होकर सीधा मैं बाहर सीढ़ियों पर आई हूँ। जो हमारे फ्लैट की सीढ़ियाँ नीचे से ऊपर जाती हैं तो आजकल हम ही लगाते हैं झाड़ू, सारी फैमिलियाँ बारी बारी हम मिलकर लगा लेते हैं। यहाँ हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं लगाऊंगी कोई और लगाएगा, जिसको जब टाइम लगेगा वो लगा लेगा। हमारी सोसाइटी ऐसी है, सारे हिमाचल के हैं, सारे आर्मी से हैं, बस घर वाला ही हमारा माहौल है। तो आज मैंने यहाँ पर झाड़ू लगा दिया और इसके बाद बारी आ चुकी है पोछे की। पोछा लगाऊंगी फटाफट, 5 मिनट का काम है स्टैंडिंग पोछा लगाना। वैसे अगर मैं बात करूं तो आज हमारा जो टैंक है हमारी बिल्डिंग का, जैसे हमारा जो ब्लॉक है 6 फैमिलियां रहती हैं, हम ये टैंक खाली होने वाला है। इस टैंक में से सीधा छत पर जो टैंकियां हैं उनके ऊपर पानी जाता है, वो खाली होगा पूरा टैंक और क्लीनिंग के लिए बुलाया हुआ है। तो सिर्फ जो हमारी टैंकी में 1000 लीटर की टैंकी हमें फ्लैट के ऊपर मिली हुई है उससे ही काम चलना। अब ना जाने 2 दिन निकालने पड़ेंगे या 3, वो पक्का पता नहीं है, पर वो टैंक पूरा खाली करके क्लीनिंग होनी है। तो बस जो टैंकी में पानी है सुबह मैंने भरा था उससे ही होगा। पर पोछे के लिए ना मैं थोड़ा सा बाल्टी ना, मतलब आधे से भी आधी बाल्टी ले ली थी पानी की, 2-3 मग डाल करके और पोछा निचोड़ कर ना स्टैंडिंग वाला ये मोप लगा लिया था पूरे घर में। एक सुकून आ जाता है, एक फ्रेशनेस आ जाती है। दिन के एक बार ऐसे पूरे घर में मैं पोछा घुमा दूं। तो अंदर मेरे घर की पूरी क्लीनिंग हो चुकी है, बाहर पहुंच चुकी हूँ, मैंने बालकनी को भी क्लीन कर दिया है। आज मेरे कपड़े नहीं धुलेंगे फ्रेंड्स, बस यही रीजन है। पानी सिर्फ मैं किचन में यूज करूंगी और टॉयलेट में जो यूज होगा बस वही पानी यूज होगा, बाकी कोई भी पानी यूज नहीं होगा। कपड़े तो मतलब सवाल ही नहीं बनता है कि मैं कपड़े भी धुलूं। पूरे घर की मेरी क्लीनिंग हो चुकी है और सूखा जो मैंने पोछा लगाया था, मैट वगैरह भी मैंने यहाँ पर बिछा दी है। इसके बाद जो मेरे अंदर यहाँ पर फ्लावर वगैरह रखे हैं, मैंने को देख रही थी कि मिट्टी तो नहीं सूखी है। फ्रेंड्स 1-1.5 हफ्ते बाद पानी देना होता है। जो बड़े बड़े पॉट हैं इनके अंदर की मिट्टी बिल्कुल नहीं सूखती है, इनको डेली पानी तो बिल्कुल नहीं देना होता है, इनकी जड़ें जाती है, मतलब पानी से गल जाती है। तो ये जो छोटे वाला पॉट था इसके अंदर मैं देख रही थी तो मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई है। बस इसको मैं पानी दूंगी और पत्तियों को हल्का हल्का पानी से धुलूंगी। बाकी के जो मेरे बड़े वाले पॉट हैं, ना जाने 15-15 दिन बाद मेरे को लगता है कि पानी देना पड़ता है। आजकल सर्दियां हैं और पानी बिल्कुल सूखता है। दूसरी बात ये इंडोर के हैं, मैंने अंदर रखे हुए हैं। पानी ज़्यादा देने से इनकी जड़ें सड़ जाती हैं। बस पानी जब मिट्टी ना बिल्कुल सूखे, टोटली की सूख चुकी है, उसके बाद इनको पानी देना है और पत्तियां धुल देनी है, तभी धुलनी है। और सबसे ज़्यादा सूखने के चांसेस टाइम होते हैं जिस टाइम धुंध वगैरह पड़ती है, ज़्यादा सर्दियों में दिसंबर और जनवरी 2 मंथ ऐसे हैं इनमें जो हमारे प्लांट होते हैं इंडोर, सूखने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। तो इनकी देख रेख भी बहुत ही जरूरी हो जाती है। यहाँ पर जो सूखा हुआ था पॉट मैंने उसको पानी दे दिया, यहाँ पर रख दिया है। और फाइनली लुक आप मेरे घर का देख सकते हैं जो मैंने लगा दिया है अपनी मेहनत से, और शाम तक ये चमचमाता हुआ ही रहेगा, बच्चे जब तक यूनिवर्सिटी से वापस नहीं आएंगे। हम गृहिणियों की ही यही जिम्मेदारी है कि हमारा घर जो है ना चमचमाता हुआ नजर आए। और इसका एक ही रीजन है, जब हमारा घर चमचमाता हुआ होगा और उसके अंदर एनर्जी होगी और जो उसके अंदर मेंबर्स रहेंगे उनके दिमाग के अंदर तो एक्चुअली आ जाएगी पॉजिटिव एनर्जी। तो घर की वाइब के लिए हमारा साफ सफाई करना भी घर के अंदर का बहुत ही जरूरी है, और ये खासकर हम जो होम मेकर्स होती है उनकी ही जिम्मेदारी। यहाँ पर मैंने जो मेरी रजाई थी ना पिछले कल निकाली थी, उसका कवर रह गया था, उसका कवर मैं आज लगा रही हूँ। और सबसे मतलब आलस वाला काम होता है रजाई का कवर लगाना फ्रेंड्स, अच्छा खासा टाइम लगता है। कवर तो ऐसे तैसे लगा दिया, पर सबसे ज़्यादा होती है जो ये रजाई है ना, आपने देखी होगी, अब कपड़े का नहीं मेरे को पता कौन सा कपड़े का नाम है इसका, ये इतनी स्लिप होती है जब रात को सोना तो बढ़िया करके बिछा कर सोना और सुबह देखना तो एक कॉर्नर में रजाई इकट्ठी हुई और कपड़ा पूरा एक साइड।
मतलब हो जाती है पूरी रजाई और पूरी रात ठंड लगती है। इसका मैंने एक ही सोल्यूशन निकाला हुआ है। हर एक सर्दियों में मैं ऐसे ही करती हूँ। जैसे रजाई के चारों कॉर्नर है, सुई से थोड़ा थोड़ा मतलब 2-3 टांके लगा देंगे, चारों तरफ एक बीच में लगा देंगे। और फ्रेंड्स सर्दियों में ना आप सोने के मजे लीजिए। बिल्कुल ये टस से मस नहीं होगी, बिल्कुल भी स्लिप नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने ये कर दिया था रजाई का, जो बेस्ट मतलब बहुत ही जरूरी काम है। और यहाँ पर नीचे आलू प्याज बेचने वाला आ गया था, तो मैं नीचे चली गई थी सड़क में आलू प्याज लेने। फ्रेंड्स ये आलू प्याज सबसे बेस्ट लाते हैं। वैसे सब्जी मंडी भी हमारे नज़दीक ही है, मैं सिर्फ हरी सब्जी लाती हूँ, कभी कभी यहाँ भी ले लेती हूँ। पर आलू प्याज की ये जो स्पेशली रेडी लेकर आते हैं ना, प्याज को देखिए आप कितने अच्छे हैं। और अगर प्राइस की मैं बात करूँ तो सबसे अच्छे प्राइस में ये आलू देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 केजी प्याज आलू लिए थे 4 केजी, और प्याज लिया था 2 केजी। 100 रुपये का 2 केजी प्याज आया था और 100 रुपये के 4 केजी आलू आए थे। तो मैंने ये ले लिए थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आलू प्याज ही चीज़ है जो हर एक सब्जी में जाएगी। तो ये मैं लेकर आ गई थी और इसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है इसमें, जो बास्केट जैसी है। ये आलू प्याज और लहसुन की बास्केट है, मैंने स्पेशली खरीद कर लाई है। एक में मैं प्याज रखती हूँ, एक में आलू रखती हूँ, एक में लहसुन रखती हूँ। और फ्रेंड्स कभी मैं इसको ना फ्लैट के अंदर घर में रूम में नहीं रखती हूँ। जो बैक साइड वाली मेरी बालकनी है, जहाँ पर मेरी कपड़े धुलने वाली वॉशिंग मशीन है, उसके साथ मैंने इसको रखा होता है। इसका एक ही रीज़न है, जब घर के अंदर ना लहसुन और प्याज 2 चीज़ें ऐसी रहती हैं, एक तो इनके छिलके चलते हैं सारे, और दूसरी बात कि इनमें ना अलग जैसी स्मेल होती है। तो मैं सिर्फ जब तड़का लगाना हो तभी ही बालकनी से उठाकर 2-3 पीस उठाकर लाती हूँ। और यहाँ पर बच्चों के रूम की रजाई रह गई थी अपने रूम की, तो मैंने सिल दी थी, बढ़िया से बना दी थी। बच्चों के रूम की बारी आ चुकी है और यहाँ पर मैं बनाऊंगी। फ्रेंड्स ये आपको पता है कि जो मेरे हस्बैंड जी है गांव चले गए हैं रिटायरमेंट के बाद, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स के भी काम होते हैं, तो वो कंप्लीट करने गए हैं। और कुछ एक काम जरूरी काम हमें घर के भी हैं। तो नेक्स्ट देखिए व्लॉग जो है आपको नेक्स्ट देखने को मिलेंगे हमारे गांव के। वो कब जाते हैं कंप्लीट पता नहीं। हस्बैंड जी तो जा चुके हैं, बच्चों की विंटर जो छुट्टियां हैं पड़ने वाली हैं। तो बस यही है नया ताज़ा आपके लिए, जो आपको पहाड़ों के व्लॉग बहुत ही पसंद आते हैं। और बच्चों की रजाई भी मैंने यहाँ सिल कर रख दी थी। इसी के साथ ही मैं आपसे बातें करते करते पहुंच चुकी हूँ वीडियो की एंडिंग पर। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक एंड कमेंट जरूर करें। जो मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आने वाले व्लॉग की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग के लिए। राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें।